बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हमने चैप्टर नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ लिया और इसमें हमने लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर गुफ्तगू हमारी लिविंग थिंग्स के बारे में ही रही और आज हम इसकी एक्टिविटीज़ का सलूशन आपको बताने जा रहे हैं। वो एक्टिविटीज़ जो हर लेक्चर के बाद हम आपको करने के लिए देते रहे हैं और उसका तरीका भी बताते रहे हैं, आज हम वो आपको ख़ुद सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि आपने अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो आप उसे दुरुस्त कर लें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने आपको एक्टिविटी नंबर 1 दी थी। एक चीज़ तो हम आपसे पूछने भूल गए और बताना भूल गए, वो ये कि आपके पास स्केल और पेंसिल, शार्पनर और इरेज़र होना चाहिए बुक में काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम बुक में पेन से काम कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर हम पेंसिल से इसमें लिखते हैं तो आपको वीडियो में वो वाज़े तौर पे नज़र नहीं आता। तो इस मजबूरी के तहत हम इस पेन से काम कर रहे हैं, लेकिन आप पेंसिल से ही काम करेंगे। ठीक है, तो चलें बात करते हैं। हमारा सबसे पहला जो लेक्चर था वो लिविंग थिंग्स के बारे में था और लिविंग थिंग्स में हमने आपको एक्टिविटी नंबर 1 दी थी जिसमें आपको सिर्फ याद करना था ये जो तस्वीरें, इसके अलावा लिविंग थिंग्स के नाम आपको याद करने थे। तो यकीनन आपने याद कर लिए होंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में था और उसमें भी काम यही था कि किताब में जो नॉन लिविंग थिंग्स नज़र आ रही हैं उसके अलावा 10 चीज़ों के नाम याद कर लें। ठीक है, तो ये यकीनन आपने कर लिया होगा, हमें उम्मीद है कि आप कर चुके होंगे। उसके बाद हमने एक्टिविटी नंबर 3 आपको बताई थी कि एक्टिविटी नंबर 3 आपको करना है और इसमें ये 2 नाम हमने करके भी दिखाए थे। इसमें क्या करना था कि इस तस्वीर में मौजूद जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको पहचानना था और उनके नाम यहाँ से सेलेक्ट करके मुताल्लिका बॉक्सेस में लिखने थे। तो हमने 2 आपको करके दिखाए थे। अब इसको मुकम्मल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ ऊपर से ही शुरू करते हैं। ये तस्वीर जो बनी हुई है किसकी है? ये तो दरख्त था। ये ज़मीन के साथ जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं ना, ये उसकी तस्वीर है। तो झाड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं बुश। बुश कहाँ है? ये लिखा हुआ। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? बुश। ओके, उसके बाद इससे ऊपर आ जाएं। यहाँ जो निशान लगा हुआ है ये एक खातून खड़ी हुई हैं और उनके साथ एक बच्चा भी है। तो औरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुमेन। तो यहाँ वुमेन लिख दिया जाएगा। और यहाँ इनकी बैक पर क्या है? एक अदद बेबी है। ये देखिए बेबी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से स्पेलिंग्स देखकर आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आ जाए। यहाँ ये क्या नजर आ रहा है? फूल है। फूल को क्या कहते हैं? फ्लावर। वेरी गुड। फ्लावर कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ से फ्लावर की स्पेलिंग्स देख के आप यहाँ लिख देंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ आ जाइए। निशान किस पे लगे हुए हैं? ये जो ग्रीन ग्रीन पूरा आपको ज़मीन पे नज़र आ रहा है ग्राउंड पे, ये क्या है? घास। घास को क्या कहते हैं? ग्रास। ओके, तो ये आपने ग्रास लिख दिया यहाँ। और अब इस तरफ से आए। ये एक साहब नज़र आ रहे हैं और इंग्लिश में आदमी को क्या कहते हैं? मैन। ओके, तो यहाँ मैन लिख देंगे। उसके बाद ये तो सब पहचान गए होंगे। डॉग है ये देखें, डॉग की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है। और उसके बाद ये पानी में क्या नज़र आ रहा है? ये मछलियाँ हैं। मछली को क्या कहते हैं? फिश। तो फिश भी यहाँ मौजूद है। वैसे ये एक से ज़्यादा हैं तो इसके साथ ईएस भी आना चाहिए ना, फिशेस। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 3 मुकम्मल हो गई। आगे चलते हैं। उसके बाद कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी नंबर 4 एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्लांट को उगाया जाएगा। ये हमने आपको करने के लिए नहीं दी थी। ये इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे तो उस वक्त आपको करवाई जाएगी। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5
इसमें कोई ख़ास सॉल्यूशन का काम नहीं था, आपको इसमें कलर्स करने थे, तो यकीनन आपने कलर्स कर लिए होंगे। और हमने ये भी कहा था कि आप इसमें नेचुरल कलर करेंगे, यही कहा था ना हमने, जो इनके रियल कलर्स हैं वही होने चाहिए। जैसे एक दरख्त बना हुआ है तो इसके ऊपरी हिस्से में ग्रीन कलर होना चाहिए पत्तों का, और नीचे जो इसका स्टेम है, तना है, उसमें ब्राउन कलर होना चाहिए। ठीक इसी तरह फ्लावर है तो ये फ्लावर का ऊपरी हिस्सा कलरफुल होना चाहिए और ये नीचे ग्रीन होना चाहिए, इसकी पत्तियां ग्रीन होनी चाहिए। मछली में आप जैसा चाहे कलर कर सकते हैं। और यहाँ एक परिंदा बना हुआ है तो ये परिंदा आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक, तो यकीनन ये आपने कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 6 हमने आपको दी थी, जॉइन द एनिमल विद इट्स फूड, यानी हर एनिमल को उसके खाने के साथ मिलाना था। तो यकीनन आपने मिला दिया होगा। 2 तो हमने आपको करके दिखाए थे, चले मजीद भी इसको मुकम्मल करते हैं। अब नंबर 3 पे क्या है, हैन है, एक मुर्गी है। मुर्गी क्या खाती है, अनाज या दाने, ग्रेन्स। तो यहाँ पर अनाज मौजूद है, कुछ गंदम के दाने हैं, उसके साथ मुर्गी को मैच कर देंगे ताकि वो खाना खा ले, ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ एक लड़का नज़र आ रहा है, तो बच्चों के लिए यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है खाने के लिए, ठीक है। बच्चे कीड़े मकोड़े तो नहीं खाते ना, ये खाते हैं, क्या है ये ब्रेड और बटर है उसके ऊपर लगा हुआ, तो यहाँ हमने मैच कर दिया। उसके बाद अगला क्या है, लिविंग थिंग, ये देयर इज़ अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या खाती है, बटरफ्लाई की ग़िज़ा होती है फूलों का रस। तो यहाँ है फूल, तो बटरफ्लाई को फूलों तक पहुँचा देते हैं ताकि वो अपना पेट भर सके, यहाँ पहुँचा दिया हमने। और उसके बाद देयर इज़ अ फ्रॉग। फ्रॉग क्या खाता है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। तो यहाँ फ्रॉग को यहाँ पहुँचा देते हैं ताकि फ्रॉग का भी पेट भर जाए। तो ये भी मुकम्मल हो गई एक्टिविटी नंबर 6। और अब एक्टिविटी नंबर 7 हमने आपको करने के लिए नहीं दी थी, आज हमें बता रहे हैं कि इसको कैसे करना है। तो देख लीजिए, इसमें करना क्या है कि मुख्तलिफ एनिमल्स की पिक्स यहाँ पर लगानी है, और उसके बाद यहाँ कुछ सवालात दिए हैं, हर एक के लिए 4 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है, एनिमल का नाम बताएं आप। उसके बाद दूसरा, वेयर इट इज लिव, ये कहाँ रहता है, लैंड या वाटर, खुश्की में या पानी में, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगहों पर रह सकता हो, तो दोनों भी लिख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद नंबर सी पे क्या बताना है, गिव बर्थ टू द बेबी और ले एग, कि ये जो एनिमल यहाँ आपने लगाया है वो बच्चे देता है या अंडे देता है। और आखिरी जो है सवाल वो है, हाउ इट मूव्स, कि वो किस तरह चलता है, क्योंकि मुख्तलिफ चाल हो सकती है ना, कुछ लोग चलते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं जैसे फिशेस, ठीक है, और बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, और कुछ एनिमल जंप करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं। तो उसके लिहाज से आपको यहाँ बताना होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ऐसी तस्वीरें लगाएं कि आप उसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकें। चले हम शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक एनिमल लगाते हैं, ये हमने स्टिकर्स रखे हुए हैं, यहाँ बॉक्स में एक स्टिकर हमने लगा दिया, ज़ीब्रा। और उसके बाद दूसरा एनिमल यहाँ लगाते हैं, देयर इज़ अ मंकी। तो मंकी को हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। और इट इज़ अ कंगारू। एंड दिस इज हिप्पोपोटामस। तो ये आपने तमाम स्टिकर्स इस तरह लगा देने हैं, और ये सारा कचरा डस्टबिन में जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या करना है। सबसे पहला सवाल ए क्या है भाई, नेम ऑफ द एनिमल, यहाँ लिखा हुआ भी है, क्या है, ज़ीब्रा। उसके बाद बी में क्या है, वेयर इट लिव्स, लैंड और वाटर, ज़ीब्रा कहाँ रहता है, खुश्की या पानी, लैंड, ओके। सी क्या है, अंडे देता है या बच्चे, बेबी। और आखिर ये हाउ इट मूव्स, चलता है भाई, ये वॉक करता है या रनिंग करता है, तो हम वॉक लिख देंगे। उसके बाद अगला एनिमल कौन सा है,
मंकी। तो मंकी नाम इसका वैसे ही आपको मैंने बता दिया, तो यहाँ सबसे पहले क्या आना है, नेम। और बी कहाँ रहता है ये, लैंड या वाटर, ये भी खुश्की पर ही रहता है, लैंड। और उसके बाद अंडे देता है या बच्चे, बच्चे देता है, तो बेबी। किस तरह मूव करता है ये तो जंप भी करता है और दरख्तों पे झूलता है, झूलता झूलता जाता है लटकता हुआ, तो स्विंग करता है। तो स्विंग लिख देते हैं यहाँ। बंदर झूलता है, ओके। अब अगला एनिमल क्या है, यह एक अदद कैंगरू। कहाँ रहता है ये भी लैंड पर ही रहता है। और बेबी या एग, बेबी। और ये किस तरह चलता है, ये जंप करता है, जंप। अब अगला एनिमल है हिप्पोपोटामस। तो नाम तो यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से देख के लिख लेंगे आप। जगह का में नाम पूरा नहीं आ सकता, तो हमने इसका जो शॉर्ट नेम चलता है हिप्पो, सिर्फ वो लिख दिया है, ठीक है। और बी में कहाँ रहता है ये, लैंड वाटर दोनों में या सिर्फ लैंड पे, ये दोनों जगहों पर रहता है, तो आप लिख दें लैंड एंड वाटर। उसके बाद बच्चे देता है या अंडे, तो बेबी। और ये भी वॉक करता है। तो इस तरह ये एक्टिविटी आपने मुकम्मल करनी है। आप भी इस तरह स्टिकर्स लेंगे, ये स्टिकर ना लें, आप कोई और स्टिकर भी लगा सकते हैं, चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद अगले सफ़े पे चलते हैं। ये एक एक्टिविटी है, ये तो हमने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था कि लिविंग थिंग वेरी इन साइज, शेप एंड कलर, उसी वक्त मुकम्मल करके दिखा दी थी। तो यकीनन ये आपने मुकम्मल कर ली होगी। तो यहाँ तक एक्टिविटीज़ मुकम्मल हो गई, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।